फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी शोल्डर ब्लाउज की क्यों गिरती है। यह रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि हम कितना भी कम रखते हैं, कैसे भी कटिंग करते हैं, हमारी शोल्डर गिरने लगती है। तो आज मैं उसी पे डिस्कस करूंगी। तो ब्लाउज की मैनेजमेंट नाप ये है। लंबाई है 14, चेस्ट है 40, कमर है 32, गला है पीछे का 9 और आगे का है 6.5 और शोल्डर है 10 और बाजू की लेंथ है 4 और गोलाई है 13। तो चलिए इसी मैनेजमेंट पे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमने पाइपिंग के लिए फैब्रिक लिया हुआ है, तो ये मैं हटा लेती हूँ। इसका मैं नेक पे पाइपिंग लगाऊंगी। तो पहले मैं ऑल मैनेजमेंट इस पे लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैनेजमेंट हो गया। चलिए कटिंग करते हैं। मैं मैनेजमेंट लेके कटिंग करती हूँ। तो ये हमने ब्लाउज का पीस लिया हुआ है जो कि 80 सेंटीमीटर। ये साड़ी में दिया हुआ है, मेरे कॉटन की साड़ी है, उसी में ये दिया है। तो इसमें मैं सारे मैनेजमेंट लूँगी। तो फ्रेंड्स, शोल्डर क्यों गिरती है, यही प्रॉब्लम है आप लोग की, तो वही मैं सॉल्व करूँगी। तो पहले मैं फैब्रिक को ओपन कर लेती हूँ। तो ये मैंने अच्छे तरीके से ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको करना है डबल। ये और डबल करने के बाद हमें नाप लेनी है। तो मुझे ये नाप पूरा कंप्लीट 14, तो हम 15 लेंगे। 15.5 भी हम रख सकते हैं। थोड़ा सा और कम करेंगे। इस तरीके से। और लेंथ लेते हैं 15.5, क्योंकि ½ इंच ऊपर और 1 इंच नीचे जाएगी स्टिचिंग में। तो यहाँ से लेते हैं 15.5 और लगाते हैं मार्किंग। और शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हम इसी में सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम शोल्डर देख लेंगे कितना हमें रखना है। तो शोल्डर 10 है, तो यहाँ से लेंगे 5 ½ और इसकी लेंथ लेंगे 6 इंचेस। इस लाइनिंग को हम सीधा ड्रॉ करेंगे 6 इंचेस पे। यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे बिल्कुल बराबर। यहाँ इसमें हम 1 इंच की गोलाई देंगे। ये और यहाँ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया हुआ है, कट करना है, अभी हमने नहीं किया है। ये देखिए, तो ये हमने कर लिया बराबर। और यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था जो कि फोल्ड में जाएगी, तो यहाँ से ले लेंगे। आज मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। काफ़ी कमेंटें आ रही थी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी कमेंट किया ये पूछने के लिए। देखिए, अब यहाँ से ले लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है 40, तो उसका 1/4 लेंगे, तो 10 होगा। तो यहाँ से हम 10 पे एक मार्क लगाएंगे। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, तो थोड़ा सा हमें और बढ़ाना होगा यहाँ। तो हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो ये हो गया चेस्ट का नाप और ये हो गया 1.5 इंच लूजिंग। अब यहाँ से देखना है कमर। तो कमर हमें 32, तो 32 का फिर हमें इसमें 1/4 लेना है। तो फिर हम इसका निकालेंगे। तो 32 का 1/4 देखते हैं कितना होता है। चौथाई हिस्सा भी बोलते हैं, 1/4 भी बोलते हैं। तो यहाँ से 8 होगा, तो हम 8 ये। और टेक्स के लिए जो टेकिंग लगेगी, तो हमें 1 इंच बढ़ा लेना होगा। तो ये हो गया। तो यहाँ से होगा ये हमारा फिटिंग वाला। तो ये हम फिटिंग वाला लगा लेते हैं मार्किंग ये। और यहाँ से हम ले लेंगे लूजिंग। तो ऊपर हमने रखा है 1.5 इंच, तो नीचे भी मैं उतना रख लूँगी और फिर लगाऊंगी इसकी मार्किंग ये। तो यहाँ हो गया ये मैनेजमेंट पीछे का। और यहाँ पे हमें टेकिंग, तो यहाँ से हमें 4 पॉइंट लेनी होती है। तो यहाँ हमने 4 पॉइंट लिया। यहाँ से मैं टैक्स के लिए लूँगी 4 इंचेस लेंथ ये।
तो जो कि टेकिन होती है वो लगेगी। इस तरीके से मैंने ले लिया। अब यहाँ देखना है आर्म होल और हमारा शोल्डर। तो शोल्डर क्यों गिरता है फ्रेंड्स, अगर हम डीप नेक जाएंगे, बॉट नेक जाएंगे, तो हमें यहाँ से लेना होगा 3 इंचेस। अगर हम बॉट नेक नहीं रखते हैं, हम डीप नेक करते हैं, तो यहाँ से हमें लेना होगा 1.6 इंचेस। तो यहाँ हमने 1.6 इंचेस पे एक मार्किंग किया। और यहाँ से हमें नेक की साइज देखनी है, तो नेक हमें लेनी है 9 इंचेस। तो मैं 9 इंचेस पे एक मार्किंग लगाऊंगी और इस मार्किंग हम 2.5 इंच पे लगाऊंगे। ये तो ये 2.5 इंच पे हो गया। अब यहाँ से सीधा हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये अब इसमें हमें गोलाई देना है, देखिए इस टाइप का। अब यहाँ देखना है शोल्डर। तो शोल्डर तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे। यहाँ इसको हम इस तरीके से कम कर लेंगे। अब इसकी करते हैं कटिंग। ये पूरा फुल मैनेजमेंट है बैक साइड की। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो ना ही आपकी शोल्डर गिरेगी। और आर्म होल में झोल क्यों आती है, तो वो मैं डिस्कस करूंगी। काफी कमेंट उसकी भी आ रही थी, तो मैं वो भी रिप्लाई करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आर्म होल में झोल लाने का एक प्रॉब्लम होता है, जो कि हम फ्रंट साइड में समझाएंगे। तो चलिए बैक पार्ट को मैं कटिंग करती हूँ। तो यहाँ से पहले बैक पल्ले को निकाल देना है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें निकालना है फ्रंट पल्ला, जो कि फ्रंट पल्ला मैं निकालूंगी। तो ये हमने फैब्रिक लिया यहाँ से और इसी से मैं निकालूंगी फ्रंट। तो देखती हूँ फ्रंट कैसे निकलता है। उससे पहले मैं बाजू की कटिंग कर लूंगी। इधर से निकाल लूंगी फैब्रिक, क्योंकि ये लेस है तो जो कि बाजू पे जाएगी। लेस नहीं है, पाइपिंग है। तो मैं क्या करती हूँ, बाजू की अपनी लंबाई से फैब्रिक को पहले निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं कटिंग करूंगी, क्योंकि हमें फ्रंट पल्ला भी निकालना है। तो मैं बाजू की लेंथ देखती हूँ। तो बाजू की लेंथ हमारे 4 इंचेज है, तो हम 5 पे कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना ही है चाहिए। तो यहाँ से मैं बाजू को पहले हटा देती हूँ। तो ये हमने बाजू को हटा लिया है। अब इससे हम फ्रंट वाले पल्ले को निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो एक इधर से निकाल लेते हैं, एक उधर से निकाल लेते हैं। तो हमने फ्रंट को भी कट कर देना है, बैक को भी। ये अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे वाले को कट करेंगे। तो वो कैसे कट करते हैं वो देखिए। तो यहाँ हम इस टाइप से पहले दोनों को रख लेंगे। ये बिगनर के लिए है, जिनकी शोल्डर गिरती है, बहुत सब प्रॉब्लम होती है ब्लाउज कटिंग में, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो देखिए इस पे हम बैठाएंगे। तो पहले हम बिल्कुल फिनिशिंग से अब इसके ऊपर मेरे को इसको डाल देना है और इससे हमें एक्स्ट्रा कट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे से कट करके हटा देना है। ये अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इधर से भी मैं हटा दूंगी एक्स्ट्रे वाले को। कोड को हटा देती हूँ। अब इसके ऊपर हमने इसको डाल लिया। अब क्या करना है, नेक देख लेना है। तो नेक आप आगे का कितना रखना चाहते हो, तो मुझे आगे का 6 इंच चाहिए। तो 6 इंचेस पे मार्किंग लगाएंगे और इस मार्किंग को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए इस टाइप से हमने इस मार्किंग को ड्रॉ कर लिया, जो कि आगे का हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इससे मार्किंग करना है आर्म होल यहाँ। तो इसके बराबर करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा को कट करेंगे। ये देखिए, और यहाँ इतना हमें लेना है, क्योंकि बॉक्स प्लेट जो टेकिन होती है वो टेकिन हमें डालना है। तो पहले हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप सब भी कटिंग करें।
एक्स्ट्रा इधर से भी कट कर लेते हैं, क्योंकि प्लेट्स लगने पे कम ज़्यादा होती है। इससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है वो देखिए। तो 1/2 इंच हमें इसमें आर्म होल में बढ़ा के कट करना है। आगे वाले में यही झोल की प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं छाटेंगे तो आप में झोल आने लगेगी। तो ये आर्म होल की कटिंग हो गई। अब देखिए हमें टेकिन लगानी है। तो टेकिन हमें कैसे लगानी है, तो यहाँ से लेंगे 9 इंचेज और एक मार्किंग 9 पे लगाएंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच का टेकिन, इस तरीके से। ये देखिए, तो एक टेकिन ये लग गई। अब दूसरा लेना है यहाँ से 5 इंचेज पे, और ये टेकिन हमें 5 इंच लंबी चाहिए। तो इस तरीके से फिर इधर से इतना कपड़ा और इधर से इतना कपड़ा जाएगा। अब उसके बाद इस टेकिन को हमें मिलाना है। तो ये टेकिन हमें कैसे मिलाना है वो देखिए। तो यहाँ से हम 2 इंचेज छोड़ देंगे और उसके बाद इसको हम मिलाएंगे। तो इसकी लेंथ हमें 6 इंचेज चाहिए, इस तरीके से। अब यहाँ क्या करना है, ये वाले टेकिन को मिलाना है 4 इंचेज और इधर से इस तरीके से। तो ये होती है हमारी टेकिन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग दूसरे वाले में टेकिन लगाना है। तो टेकिन लगाने के लिए हमें इसके ऊपर इसको डाल देना है। तो इसके ऊपर डाल देंगे तो मार्किंग हमारी अच्छी से लग जाएगी और दोनों सेम हो जाएगा। ये देखिए, अब इस मार्किंग को हमें डार्क कर लेनी है। इसी तरीके से आप भी लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने लगा लिया। देखिए दोनों बिल्कुल परफेक्ट बन गई। अब हमें क्या करना है, काज पट्टी, बटन पट्टी, बाजू सारे निकालना है। तो फ्रेंड्स वो निकालती हूँ और पाइपिंग पीछे लगाना है तो वो दिखाऊंगी। तो अब क्या करती हूँ, इसको कर लेती हूँ साइड, और काज की पट्टी और बटन की पट्टी निकालने से पहले बाजू की कटिंग करती हूँ। बाजू में अगर कम ज़्यादा होगा तो हम जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से लेते हैं बाजू की लेंथ, तो इतना रखना ही है। और फिटिंग, बाजू की गोलाई है 13 इंच, तो यहाँ से हम इस टाइप से लेंगे 13 इंच पे। तो यहाँ हम 13 पे मार्क लगाएंगे जो कि फिटिंग वाला होगा। इधर और यहाँ से इस टाइप से, कम ज़्यादा वो हम ज्वाइंट लगा लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रे वाले को कट करेंगे। ये यहाँ से एक्स्ट्रे वाले को हमने कट किया। अब निकालते हैं काज पट्टी और बटन की पट्टी। तो हम इसी से देखते हैं, निकाल लेते हैं। ये तो ये बिल्कुल बराबर निकल गई है। अब एक हमको उससे चौड़ी निकालनी है, तो वो निकालते हैं। तो वो हम इधर से निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं क्योंकि ये हुक वाली पट्टी है। ये
1 इंच काट लें, इसको 2 इंच काट लें। इसी तरह आप भी कटिंग कर सकते हो, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर हो गई। और मैं क्या करती हूँ, बाजू की इसमें थोड़ी सी जॉइंट लगेगी तो वो मैं जॉइंट कर लूँगी स्टिचिंग टाइम। और यहाँ पे हमें जॉइंट के लिए निकालना है, तो वो मैं जॉइंट कैसे करूँगी वो देखिए। तो मैं ये फैब्रिक ले लिया और इसी से हमें जॉइंट के लिए निकाल देनी है। तो इसको इस टाइप से रख लेंगे और जॉइंट हमें जैसे करनी होगी, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होगा यहाँ इस तरीके से, और इसको हम इस टाइप से कट कर लेंगे। ये इसकी जॉइंटिंग की हो गई इस तरीके से। और हाफ इंच हमें इसको फिटिंग करते टाइम इस तरीके से गोलाई में कट करनी है। तो वो मैं स्टिचिंग में आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी। अब हमें नेक पे लगाना है पाइपिंग, तो मैं पाइपिंग कटिंग करूंगी। पाइपिंग के लिए हमने सेम इस कलर का पाइपिंग लिया है कपड़ा, जो कि इसके किनारे में लगी हुई है। तो उसी ये फैब्रिक से ही हम पूरे कटिंग कर लेंगे। ये मेरे किसी कुर्ती से बचा हुआ है, मैं उसी से पाइपिंग लगा लूँगी। तो पाइपिंग के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ी कट करनी है। तो ये 1.5 इंच है। इस तरीके से 2-3 कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से जितना आपको लगेगा उतना कटिंग कर लें। तो मैं 2 कट कर ली हूँ, एक और कट कर लेती हूँ क्योंकि कम ज़्यादा होते रहती है, इसलिए मैं एक और एक्स्ट्रा कट कर ली। ये अब मैं शोल्डर समझाऊंगी। ये बाजू इसमें ज्वाइंट होगा, उसके बाद फिटिंग करेंगे। जो ज़्यादा होगा इधर से फिटिंग कर लेंगे और शेप दे देंगे। तो मैं इस पर रख लेती हूँ। ये हो गई नेक की। अब मैं शोल्डर समझाती हूँ गला क्यों गिरता है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी गला भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी शोल्डर नहीं गिरती, ये मैंने स्टिच किया हुआ है। तो देखिए मैं समझाती हूँ। इस तरीके से रखकर यहाँ से मैं बिल्कुल इस तरीके से कर लूँगी। तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं समझाती हूँ। देखिए, अगर हम इस तरीके से हमारी नेक रहेगी तो ये शोल्डर हमारी नहीं गिरेगी। अगर इसी को हम फैलाकर कटिंग करते हैं तो ये शोल्डर 110% गिरेगी ही। देखिए, तो ये शोल्डर देखिए इस टाइप से है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह दिखेगा, बट ये पहनने पे बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट बैठ जाएगा आपके गला। और अगर यही आपका यहाँ से फैलता है तो वो शोल्डर आपकी 100% गिरती है। अगर डीप गला जाता है तो कभी भी आप इसको कम रखें, 2.5 इंच रखें। अगर उससे भी आपका शोल्डर कम है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपकी शोल्डर कभी नहीं गिरेगी। रही आर्म होल में झोल, तो देखिए ये हम अपना आर्म होल पहले नाप लेंगे। हमारा आर्म होल किस साइज का है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर्म होल रखेंगे। कम होगा ज़्यादा होगा उसको हम उसमें मैनेज करेंगे, कम होगा तो बढ़ा लेंगे छाट कर, और ज़्यादा होगा तो हम इसको फिटिंग कर लेंगे। अगर लेकिन शेप से ही कटिंग होती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो यही आर्म होल की प्रॉब्लम है और यही नेक गिरने लगती है। इस तरीके से खुलती है, पहनने पे इस तरीके से आप पहनोगे, इस तरीके से गिरने लगती है, यही शोल्डर गिरती है। तो फ्रेंड्स, शोल्डर गिरती है तो आज मैंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया। ब्लाउज की शोल्डर क्यों गिरती है, ये काफ़ी कमेंट आ रही थी। अब चलिए मैं साड़ी को दिखा देती हूँ। ये हो गई बैक की पल्ला। पहले मैं अच्छे से इसको रख लेती हूँ बिल्कुल बराबर करके, और एक एक कटिंग कर दूंगी। तो एक टेकिंग यहाँ पे लगेगी और एक टेकिंग यहाँ लगेगी। तो मैं सारे टेकिंग के पास कट करूँगी ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से यहीं पे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बैक वाले पल्ले में इधर भी लगा देनी है मार्किंग। तो इसकी भी साइज हम देख लेंगे, कितना आपका है उतना पे आप मार्क लगा सकते हो। तो यहाँ हमने मार्किंग लगा दिया। अब सारे को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गई बैक पल्ला,
देखिए इस तरीके से। तो ये शोल्डर देखिए देखने से ही कम है, पहनने पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगी, फैलती भी है और कम रहती है, तो ये शोल्डर कभी नहीं गिरती है। तो देखिए देखने से ही थोड़ा सा इस टाइप से लग रहा है कम में, तो ये शोल्डर कभी नहीं गिरेगी। ये हमने बैक पल्ला रख लिया और ये मैं फ्रंट रख लेती हूँ इसके ऊपर, इस टाइप से स्टिचिंग होगी। तो शोल्डर उस तरीके से अगर आप कम कटिंग करते हो तो आपकी शोल्डर कभी नहीं गिरेगी फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से आप कटिंग करेंगे, आपकी शोल्डर नहीं गिरेगी। तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बैठा लेती हूँ, ये देखिए। और ये होगी नेक की पट्टी जो कि नेक पे जाएगी। तो ये और ये हो गई, एक जाएगी हुक की पट्टी, एक जाएगी काज की पट्टी। और ये दिखाती हूँ, ये होगी बाजू, कम होगी तो ये जॉइंट के लिए हमने कट किया हुआ है। तो ये हो गई बाजू, कम ज़्यादा हम कर लेंगे मैनेज। और ये होगी इधर की बाजू और ये हो गई नेक की पट्टी। अब मैं दूसरे वाली पट्टी को दिखाती हूँ जो कि काज की पट्टी होगी। तो फ्रेंड्स ये हो गई हुक वाली, एक हो गई काज वाली। तो जो पतली है उसमें हुक लगेगी, जो चौड़ी है इसको पलटकर हम काज वाली बनाएंगे। तो हमने बहुत सारे वीडियो शेयर किया हुआ है ऑलरेडी पहले से। और ये हो गई दोनों की बाजू और ये दोनों में जो ज्वाइंट होगी दोनों साइड वो हो गई। तो वो मैं रख कर दिखाती हूँ इस तरीके से। तो ये हो गई ज्वाइंट वाली और ये हो गई नेक की पट्टी। तो आई होप ये कटिंग आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैं बहुत इजी मेथड में बताया है। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।